जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। आइए दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के सामने एक नए क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो बायो का है यानी जीव विज्ञान का है। कल से जो हमारी क्लास चल रही है वो सिर्फ क्या है, तो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान का है। हमारे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब कुछ समाप्त हो चुका है। आज से हम फिर बायो का क्लास शुरू कर रहे हैं। कल एक क्लास हमारा बायो का हो चुका है, आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे बायो का। बायो में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकदम MVVI है, सिर्फ वहीं पढ़ाएंगे हम। इसको पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए और तब देखिए कि हमारा क्वेश्चन कितना हूबहू मिलता है। जो पढ़ाएंगे उसी से छपेगा एग्ज़ाम में, इतना तो गारंटी है। अगर गारंटी आपको नहीं लग रहा है तो ठीक है, एक बार आप 5 या 10 मिनट का टाइम निकाल कर पढ़ लीजिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम देने जाइएगा, आपको खुद ब खुद लग जाएगा कि हाँ, हमने साल भर पढ़ाई की, उसमें से कितना आया है, और हमने 1-2 महीना से पढ़ाई किया, उसमें कितना आया है। अगर आप इसको छोड़ दिए तो आप बहुत पछताइएगा, बहुत पछताने वाले हैं। इसलिए आप इसको अवॉइड ना करें, आप इसको देखें। आज का क्लास एकदम बेहतरीन होने वाला है। न जाने इसमें से कौन सा क्वेश्चन छप जाएगा, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन पक्का बता रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। क्योंकि आज का क्लास एकदम MVVI है, एकदम इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने आसपास के जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनको बताइए कि यहाँ पे ये गेस्ट सीरीज चल रहा है, उनको भी तो मालूम चले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 5 अंतर लिखना है। सबसे पहले हमें को ये समझना होगा कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। देखिए दोस्तों, लैंगिक जनन का मतलब होता है कि इसमें नर एवं मादा यानी पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेकर जो जनन की प्रक्रिया यानी प्रजनन करते हैं, वो क्या है, लैंगिक जनन है। लेकिन जिसमें जीव का सिर्फ एक व्यष्टि यानी एक व्यक्ति भाग लेता है, उसमें नर और मादा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एक ही आदमी अपना जनन यानी प्रजनन की क्रिया कर सकता है, तो क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार के जो जनन है वो सिर्फ पौधों और एकदम छोटे एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं, लेकिन बड़े और व्यस्त जीवों में क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, इसमें नर एवं मादा भाग लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है, यानी इसमें नर और मादा भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ या नर या सिर्फ मादा ही अपने प्रजनन का पूरा काम फिनिश कर देता है। लोग इसमें देखिए, इसमें शुक्राणु एवं अंडाणु भाग लेते हैं, लेकिन इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। किसी एक को याद कर लीजिएगा, दूसरा काम ऑटोमेटिक चल जाएगा। 3 नंबर में देखिए, इसमें युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का संकलन होता है, यानी इसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद एक छोटे से नन्हे से बच्चे का जन्म होता है। लेकिन इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें इस तरह का कोई प्रक्रिया नहीं होती है। अब इसमें देखिए कि इसमें ऐसा संभव नहीं होता, किसमें, इसमें ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन इस प्रकार के जनन में ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपने संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा संख्या में अपने जैसे व्यष्टि का यानी अपने जैसे पौधे और अपने जैसे जीवों का उत्पत्ति होता है। किसमें, अलैंगिक जनन में, एक बार में हजारों सैकड़ों, ठीक है ना, लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 108 है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जाइलम फ्लोएम में अंतर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जाइलम फ्लोएम होता क्या है। जाइलम में जल छिपा हुआ है, फ्लोएम में फल छिपा हुआ है। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है, पौधों को पानी दिया जाता है, यानी पौधे जड़ से टहनियों तक या पत्तियों तक पानी को किसके माध्यम से लेकर जाते हैं, तो जाइलम के माध्यम से। अब फल को किसके माध्यम से लेकर जाते हैं, तो फ्लोएम से। जाइलम क्या है, एक जटिल पादप समूहन ऊतक जिसका निर्माण 4 प्रकार की पादप कोशिकाओं क्रमशः वाहिनी, वाहिका, जाइलम, मृदुतक एवं जाइलम तंतुओं से मिलने से होता है। क्वेश्चन पूछता है कि वाहिनिका निम्न में से किसकी भाग है, जाइलम की, फ्लोएम की, और 2 ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए आप याद कर लीजिए कि वाहिनी, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक, जाइलम तंतु किसके भाग होते हैं, तो जाइलम के भाग होते हैं। इसको आप कंफर्म क्लियर याद कर लीजिए। इसमें देखिए फ्लोएम एक जटिल समूहन ऊतक है। क्वेश्चन पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम कैसे ऊतक है, तो क्या बताइएगा, जटिल समूहन ऊतक है जिसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं समूहों द्वारा होता है। एगो में क्या है, चालनी नलिका है, दूसरे का में सखी कोशिका है, 3 नंबर में फ्लोएम मृदुतक है, और 4 नंबर में फ्लोएम तंतु है। यानी इन चारों को मिलने से किसका निर्माण होता है, फ्लोएम का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 नंबर में जाइलम में 3 निर्जीव कोशिकाएं होती है। क्या होती है, जाइलम में 3 निर्जीव कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं जो है कौन कौन सी है, वाहिनी है, वाहिनिका है एवं जाइलम तंतु है। ये तीनों क्या है, निर्जीव है। फ्लोएम में केवल एक निर्जीव कोशिका होती है जिसका नाम क्या है, फ्लोएम तंतु है। आज का क्लास एकदम सुपर होगा। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में MVVI है, इसलिए आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से करने की पूरी कोशिश कीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। रक्त मतलब खून क्या है और इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रक्त क्या है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन पूछता है कि रुधिर क्या है, तो क्या बताइएगा, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। क्या होता है, प्रोटीन कौन सा, तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ऑप्शन दे देगा, उसी में ऑप्शन में से एक ऑप्शन देगा हीमोग्लोबिन के कारण। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, हीमोग्लोबिन सही होगा। ठीक है, अब देखिए रक्त या रुधिर के कार्य क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बिना रक्त का ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, इसलिए रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर के सभी कोशिकाओं को श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन मिलती है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। 2 नंबर में देखिए, यह श्वसन के समय बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी श्वसन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको क्या करता है, वापस फेफड़ों तक लाता है, जिसके कारण शरीर को उससे मुक्ति मिल जाती है। यानी श्वसन को हमारे शरीर में के फेफड़ों तक ले जाता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको निकाल के बाहर कर देता है। ठीक है, यह उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करके उन्हें गुर्दों तक लाता है। उत्सर्जी पदार्थ यानी जो खराब पदार्थ है हमारे शरीर के, उसको इकट्ठा करके कहाँ लाता है, गुर्दे तक लाता है, जहाँ पर वे रक्त से छनकर मूत्राशय में चले जाते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि रक्त हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।